तो साथियों, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम मोदी केयर बिजनेस में इसीलिए हैं कि हमको पैसा मिले, हमको टाइम मिले, हमको सिक्योरिटी मिले, और हमें क्या मिले? रिकॉग्निशन मिले, मान पहचान सम्मान मिले, है ना? लेकिन जानते हैं, जब आपका एक नेटवर्क बड़ा होने लगता है तभी आपके पास पैसा आता है। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है तभी आपके पास धीरे धीरे टाइम स्पेयर में होने लगता है, आपका समय धीरे धीरे कम हो जाता है, आपका वर्किंग आवर कम हो जाता है ना? और उसके बाद क्या होता है कि जब और बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो शायद आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये समय और पैसा, ये दोनों आपके लिए अक्षुण्ण बना रहेगा, दिन पर दिन बढ़ता हुआ पैसा रहेगा, और आपके साथ और ज़्यादा आप स्पेयर टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने टीम के साथ मौज मस्ती में बिता सकते हैं। काम करने की ज़्यादा आवश्यकता हो सकता है ना पड़े। और जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है तो नेटवर्क मार्केटियर के रूप में आपका रिकॉग्निशन, आपका मान पहचान जान सम्मान, ये सब बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और बढ़ता रहता है। लेकिन जानते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में होता ये है कि हम अपने नेटवर्क को डेवलप तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहां रहते हैं उसके अलावा अक्सर बहुत दूर दूर आपका नेटवर्क फैल जाता है। जैसे कल मैं बताया था कि मेरी टीम अभी 25 राज्यों में नेटवर्क के थ्रू पूरी फैली हुई है। साथियों, मैं किसी एक ही जगह रहूंगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे नेटवर्क का किसी आदमी को कोई दूसरा आदमी अपने नेटवर्क में जोड़ ले। क्या होगा? ऐसे कोई तीसरा आदमी जोड़ ले, कोई चौथा आदमी जोड़ ले, आपका नेटवर्क, आप यहाँ रहते हैं, आपका नेटवर्क आपसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर आपने डेवलप किया, वो चल रहा है। अभी क्या होगा? अगर कोई जोड़ लेता है तो आपका वहां से पैसा आना कम हो जाएगा या नहीं आएगा, है ना? फिर क्या होगा? आप हमेशा अपने पैसे को लेके चिंतित रहेंगे, अपने नेटवर्क को लेके चिंतित रहेंगे कि ये आने वाले समय में पैसा देगा कि नहीं देगा। ऐसे में साथियों, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब गारंटी कम हो जाती है कि हम आगे भी सिक्योर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारे नेटवर्क, मैं वहां नहीं हूं, क्या होगा? तो ये तो स्वाभाविक है साथियों कि आप सब जगह एक साथ नहीं रह सकते, है ना? आप किसी एक ही जगह रहेंगे ना, जहाँ रहेंगे। लेकिन असुरक्षा का भावना तो रहेगा कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई हमारे नेटवर्क को तोड़ फोड़ ना ले, है ना? इसके लिए समीर मोदी साहब ने मोदी केयर कंपनी में एक जबरदस्त कोड ऑफ एथिक्स बनाया था। लेकिन वो थोड़ा कमजोर था, थोड़ा कमजोर था। कभी कभी आप लोग शिकायत करते थे, सर मैं तो वहां पे भेजा था, वहां पे डीपी पे सामान लेने, वो आदमी गया था वहां लाइफ स्टाइल में, तो वहां कोई दूसरा आदमी मिल गया, तीसरा आदमी मिल गया, तो वो उनको बरगला ले गया। फिर उन्होंने मेरे नेटवर्क को ऐसे जोड़ दिया, वैसे जोड़ दिया, अपने साथ ले लिया। फिर अब वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, ऐसा है वैसा है। सो मेनी आप लोग शिकायत करते थे, और ये शिकायत पहुंचते पहुंचते समीर सर के पास चली गई। समीर साहब हमें आज़ादी देना चाहते हैं, हर चीज से आज़ादी, किसी भी तनाव से मुक्ति भी देते, कि नहीं आप ऐसा कुछ करिए कि आपको आज़ादी मिले। साथियों, अगर आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं तो उस नेटवर्क का पूरी तरीके से देख रेख करना, उसकी सुरक्षा करना, ये समीर मोदी साहब ने अपने हाथ में ले लिया। उसके आधार पे एक नया, फिर से कोड ऑफ एथिक्स बनाया। क्या कोड है, क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना है, सब बड़े ध्यान से आज मैं आपको बता रहा हूं। और साथियों, इसको गांठ बांध लीजिएगा, कंपनी बहुत ही रिजिड है, किसी भी हाल में किसी भी मानवता की बेसिस पे आपको छोड़ने वाली नहीं है। अगर किसी भी आदमी ने गड़बड़ काम किया, मतलब आपको वही काम करना है जो इस कोड ऑफ एथिक्स में मैं आपको बता रहा हूं। यही सिर्फ काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना, अदरवाइज इसकी सजा मिलेगी। और ये हमारे कंपनी में 26 तारीख से लागू हो चुका है, 26 अगस्त से। 26 अगस्त 2021 ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, जहां पे हमारे इस पूरे व्यवसाय की सुरक्षा हो गई। उसमें मतलब ऐसा ताला, ऐसा लाक लगा दिया गया कि अब उसमें कोई सेध नहीं मार सकता, और मारेगा तो उसकी सजा बहुत भयंकर होगी। अब आगे चलिए देखते हैं क्या बात है। हाँ, पहली चीज साथियों समझिए कि हमारा नेटवर्क कैसे दिक्कत में फंसता था, नेटवर्क को क्या होता था। देखिए, ये कोड ऑफ एथिक्स आपके सामने रखा हुआ है, रिविजन ऑफ रूल
पहले भी था, लेकिन कुछ रूल्स को रिवाइज किया गया, 26 अगस्त 2021 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 4 रूल बनाए गए हैं, ABCD 4 रूल है, ये चारों को हमें फॉलो करना है। ठीक है, और अपनी टीम में हर व्यक्ति को फॉलो करने के लिए बोलना है, अदरवाइज उसकी सजा वो भुगतेगा। ठीक है, जैसे भारत का एक संविधान है ना, हमें भी अब उस संविधान को मानना है, हमारे बच्चों को भी उसको संविधान को मानना है। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें सजा होगी, बच्चों को नहीं। लेकिन अगर बच्चा नहीं मानेगा तो उसको सजा होगी, हमें नहीं। वैसे ही आप या आपके डाउनलाइन जो उस बात को नहीं मानेगा, ये मोदी केयर का संविधान है, सजा उसी को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सर, क्या है। सबसे पहला ए, पहला क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रोहिबिशन ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ज्वाइनिंग ए डिफरेंट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब क्रॉस लाइनिंग में आपके फैमिली मेंबर्स के या किसी के फैमिली मेंबर्स की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, प्रोहिबिशन है। अभी तक क्या होता था, ध्यान से समझिएगा, अभी तक क्या होता था कि कोई एक कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेता था, ठीक है ना, कोई भी XYZ, और मान लीजिए उसका वो उस टीम में नहीं पट रहा है या किसी भी कारण से वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो उसका वहां चल नहीं पा रहा है, तो क्या करता था, अपनी भाई के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपने पिताजी के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से किसी दूसरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, क्रॉस लाइन में जाके आईडी फिर से वहां लगवा लेता था और उस आईडी पे काम करना शुरू कर देता था। ठीक है, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब नीचे पढ़िए, देखिए लिखा है, एनी वन इन द फैमिली में ज्वाइन मोदी केयर अंडर द प्राइमरी कोड ऑफ द फैमिली इन द सेम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एट एनी डेप्थ। अगर कोई आदमी ने एक जगह, हमने जैसे ज्वाइन कर लिया, अब हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर हमारे टीम में कहीं भी जाके नीचे ज्वाइन कर ले, चलेगा। लेकिन अगर कोई, लिखा है बट प्रोहिबिटेड इन ज्वाइनिंग इन ए डिफरेंट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब हमारे क्रॉस लाइन में जाके हमारा फैमिली मेंबर का आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता। ध्यान से समझिए, फैमिली मेंबर मतलब क्या, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो ये कोड ऑफ इथिक्स का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी आईडी को तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा। आफ्टर द टर्मिनेशन MCA नंबर, द नेटवर्क विल बी मूव्ड अंडर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैमिली। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो क्या होगा, उसका MCA नंबर टर्मिनेट कर दिया जाएगा नए वाले को, और जो उसने नेटवर्क बनाया है वो पहले वाले में जोड़ दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए मैं पहले से मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक MCA नंबर है, मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ मेरे फैमिली में। अब फैमिली की परिभाषा सीख लीजिए, समझ लीजिए, देखिए क्या है फैमिली मेंबर मतलब क्या। फैमिली मेंबर मतलब जो है, फैमिली मेंबर मतलब ये हुआ कि आपका स्पाउस, ठीक, स्पाउस मतलब हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, कोई आपका बच्चा, ठीक है, बच्चा के साथ साथ कोई आपका अनमेरिड डॉटर, कोई लड़की बिटिया, पेरेंट्स और उनके स्पाउस, ये कोई भी आदमी, हाँ, कोई भी आदमी इसमें से ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, अगर ज्वाइन करना हो तो कहाँ ज्वाइन करेंगे, आपके टीम के नीचे। ठीक है, ये है पेरेंट्स की परिभाषा, फैमिली की परिभाषा। अब एक एग्जांपल से इसको समझिए, ठीक है, कि ये क्या है। साथियों मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पहले से मोदी केयर बिजनेस में, ठीक, और एक दूसरा ए वाला है जो दूसरे आपका क्रॉस लाइन है और वहां वो एक आदमी बिल्ड कर रहा है, ठीक है, क्लिक। अब देखिए क्या होता है कि आप और ए दोनों जो है क्रॉस लाइन है, बीच की लाइन है, कहीं कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक एफ है, ए का कोई फैमिली मेंबर एफ है। अब वो ए के साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, अब वो कहाँ ज्वाइन कर रहा है, आपके डाउन लाइन में ज्वाइन कर रहा है, वो भी 26 तारीख के बाद, 26 अगस्त 2021 के बाद। और क्या होगा तब, और एफ आके अपना एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है, ध्यान दीजिए, अपना क्या कर रहा है, एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है, ठीक। अब क्या होगा, नेटवर्क डेवलप किया, XYZ बनाया, मतलब अपना फ्रंट लाइन खोल लिया। अब कंपनी में रिपोर्टिंग हो गई, भाई ये तो गलत हो गया, ये 26 तारीख के बाद हमारे फैमिली का कोई मेंबर किसी दूसरे ग्रुप में जाके ज्वाइन किया है और वहां पे जाके ऐसा काम कर रहा है, वो नेटवर्क डेवलप कर रहा है। कंपनी क्या करेगी,
मोदी केयर क्या करेगा, एफ को टर्मिनेट कर देगा। जो हमारी फैमिली मेंबर दूसरे क्रॉस लाइन में गया था उसको क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, उस आदमी को टर्मिनेट। और जो उसने एक्स वाई जेड बनाया था अपना नेटवर्क, उसको क्या करेगा, ले आके वापस कहाँ जोड़ देगा, ए के नीचे, सीधे सीधे। किसके नीचे, ए के नीचे। अब यहां अपने आप को बैठा सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है, नुकसान किसका हुआ, इस फैमिली मेंबर का नुकसान हुआ, जो नेटवर्क भी बनाया और मोदी केयर का बिजनेस भी नहीं कर पाया। देख रहे हैं, ये जो यहाँ आप जो देख रहे हैं यफ, इसका नुकसान हो गया क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, अब इसको मोदी केयर से पैसा नहीं मिलेगा। तो गलती की इसने भी किया था, इसको तो ज्वाइन करना चाहिए था ए के साथ, लेकिन इसने ज्वाइन किया यू के साथ, और ये टर्मिनेट हो गया, इसको मोदी केयर से पैसा नहीं मिला। और दूसरा नुकसान आपका हुआ कि आपने यू ने क्या किया कि एफ के साथ नेटवर्क बिल्ड किया, वहां समय लगाया, पैसा लगाया, दिमाग लगाया, उनका एक्स वाई जेड टीम खड़ा करवाया, और जब कंपनी को पता चला तो उसने क्या किया, एफ को टर्मिनेट किया और उसका जो भी पूरा नेटवर्क है ले जाके कहाँ डाल दिया, वापस ए में, ए के सीधे जोड़ दिया। तो दोनों लोगों का नुकसान हो गया, करने वाले का भी, ज्वाइन करने वाले का भी, और ज्वाइन कराने वाले का भी। ध्यान रहे ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, और अपने टीम में सभी को अलर्ट कर देंगे कि भाई मोदी केयर बिजनेस अगर कोई आदमी को आप ज्वाइन करा रहे हैं तो पहले 4 बार पूछिए कि आपके टीम में या सॉरी आपके घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो मोदी केयर बिजनेस करता है, या ऐसा कोई आदमी है जिसका अभी आईडी चल रही हो, पहले ही पूछ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप ज्वाइन कराइए। मतलब अब ये क्रॉस लाइनिंग की बिल्कुल संभावना नहीं है, ये नहीं कि वाइफ के नाम से ज्वाइन करा दिया, हमको पता नहीं, ये बच्चे के नाम से ज्वाइन करा दिया, पेरेंट्स के नाम से ज्वाइन करा दिया। ऐसे में आपका भयंकर नुकसान हो सकता है, और उस आदमी का जो होगा वो तो होगा ही, आपका भयंकर नुकसान होगा, आपका समय पैसा सब कुछ चला जाएगा, वो पूरा नेटवर्क के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा अपने पुराने वाले आईडी पे, फर्स्ट आईडी पे। ठीक, तो भयंकर नुकसान होगा, आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। नियम ए आप समझ गए, तो आप किसी भी व्यक्ति को जो पहले से मोदी केयर में है उसके किसी भी फैमिली मेंबर्स को अपने टीम में ज्वाइन नहीं करा सकते, और अगर कराएंगे तो उसकी सजा ये मिलेगी कि उस आदमी को टर्मिनेट किया जाएगा और उसके नेटवर्क को वापस उसके नेटवर्क में भेज दिया जाएगा। ठीक, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। चलिए, और ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया तो 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, जब कंपनी एक्शन लेगी तब होगा। ठीक, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। अब अगला दूसरा बी, जैसे मैंने बताया 4 नियम है। बी, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिए इसको। बी में ये होगा कि एक बार अगर मोदी केयर में लोग आते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग टर्मिनेट अपने से हो जाते हैं, कुछ लोग रिजाइन दे देते हैं। एक बार अगर मोदी केयर कंसल्टेंट टर्मिनेट हो जाता है या उसका मोदी केयर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, और जब वो खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनिए, ही एंड सी विल नॉट बी अलाउड टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ मोदी केयर एज ए कंसल्टेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 ईयर मंथ पोस्ट हिज या हर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा आदमी जो मोदी केयर में आया, टर्मिनेट हुआ या रिजाइन दिया, वो तब तक फिर से मोदी केयर बिजनेस में नहीं आ सकता जब तक उसका 6 मंथ पीरियड पूरा नहीं हो जाता। हाउएवर, फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड एट ए टाइटल ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुका है, उसके लिए ये पीरियड बढ़ के 12 महीना हो जाता है। 12 महीना से पहले वो किसी की टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता। इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कूलिंग पीरियड कहते हैं। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको क्या सजा मिलेगी, ध्यान से सुनिए। कंसल्टेंट वायलेट्स द above said rule enters into the contract with the Modi care consultant during the cooling period, the said joining shall be treated as void into liable to be terminated। वो व्यक्ति को टर्मिनेट करने का के पक्ष में जाता है और वो टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसमें 2 चीज है। पहला चीज है, इफ सच केस रिपोर्टेड टू कंपनी विद इन फर्स्ट 80 डेज, 180 डेज, अगर 6 महीना से पहले अगर आपने उसको इंटीमेट कर दिया, कंपनी को बता दिया, तो क्या होगा, और 6 महीने के बाद क्या होगा, देन इंटायर नेटवर्क
genealogy enrolled under the registration shall be transferred under द फर्स्ट एमसीए नंबर। जो भी उसका ओरिजिनल वाला था जहां से वो टर्मिनेट हुआ है, वहां वापस उसको जिंदा कर लिया जाएगा और पूरे नेटवर्क को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर ये 6 महीने के बाद हुआ तो सिर्फ उसी को टर्मिनेट किया जाएगा और फिर जो नेटवर्क है वो वापस जो कंसल्टेंट बाद में डेवलप किया है उसके पास चला जाएगा। इसको एक फिर ग्राफ से समझते हैं। लेकिन इसमें लोग करते क्या थे, ध्यान से समझिए। इसी में लोग करते ये थे कि अच्छा आपका वहां नेटवर्क नहीं चल रहा है बढ़िया, आप एक काम करिए ना, एक एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, और जो है कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी, 2 महीना बाद आप मेरे साथ आ जाइएगा। या आप एक काम करिए, अपनी वाइफ के साथ ज्वाइन कर लीजिए, अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ब्रदर के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। फिर क्या होगा कि आप जो है ऐसा कर लीजिए और उधर से रेजिग्नेशन दे दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, रेजिग्नेशन के 6 महीना पहले तक, सॉरी 6 महीना पहले तक कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्टर एंड एबव है तो अपनी लाइन 12 महीने तक नहीं बदल सकता, 12 महीने बाद ही बदल सकता है। और अगर ऐसा करता है क्या सजा मिलेगी, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए, फिर यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके क्रॉस लाइन में कोई ए है, वो भी अपना नेटवर्क बना रहा है। उसके डाउन लाइन में एक पी आदमी है, ठीक है, वो टर्मिनेट होता है या रिजाइन करता है, पी वाला, ठीक है। और मान लीजिए कि 6 महीना या 12 महीना जो भी उसका डायरेक्टर या डायरेक्टर से नीचे है, पीरियड समझ गए होंगे, डायरेक्टर और ऊपर का है तो 12 महीने का पीरियड है, 12 महीने से पहले वो ज्वाइन नहीं कर सकता किसी दूसरे जगह। और अगर डायरेक्टर से नीचे है, मतलब 16% से नीचे है, तो आप 6 महीने से पहले ज्वाइन किसी जगह नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, वहां पे अगर ये पी वाला टर्मिनेट्स होता है, टर्मिनेट होके क्या करता है, ये चला आया अब ए तरफ, लेकिन 180 दिन पूरा नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, 180 दिन पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा, वहां पे एक्स वाई जेड का नेटवर्क जो बना हुआ है पी का, एक्स वाई जेड जो बना हुआ पी का नेटवर्क, इस पी वाले को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्या होगा, पी वाले को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो पहला वाले जगह से ए वाले नेटवर्क से पी को टर्मिनेट किया गया था, ये समझ लिया जाएगा कि ये साजिश के तहत पी वाला भागा है, इसलिए पहले वाले आईडी को फिर से पी वाले को जिंदा कर दिया जाएगा। इसका मतलब है ये सही गेम नहीं है, ये फाउल गेम है। फिर से पी वाले को जिंदा किया जाएगा, उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा 6 महीना से पहले, और पूरा एक्स वाई जेड फिर वापस उसको चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वहां पे इज्जत भी गई, पैसा भी गया, समय भी गया। इसका मतलब आपने भी स्नैचिंग का काम किया, यहाँ से वहां नेटवर्क को तोड़ो जोड़ो वाला काम किया। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपको अपने टीम में नहीं लेना है जो किसी से दूसरे जगह पहले से हो या उसका कूलिंग पीरियड पूरा न हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपका भयंकर नुकसान होने वाला है। जो भी नेटवर्क बनेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय बेइज्जती के। ठीक, तो साथियों ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर 180 दिन बाद हुआ तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी मोदी केयर कंपनी कहती है कि अगर आपका नेटवर्क में वो पी वाला आ जाता है, आपने इसके साथ खूब मेहनत किया, इसने आपने खूब बड़ा नेटवर्क बना दिया, तो क्या होगा, पी वाले को टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक। लेकिन जो एक्स वाई जेड है, इनको कहाँ लगा दिया जाएगा, पुराने वाले नेटवर्क में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि ये एक्स वाई जेड क्या होगा, आपके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब पी वाले को वहां से हटा दिया जाएगा और जो पूरा नीचे का नेटवर्क है वो आपके साथ जोड़ लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, पी वाले का हुआ। क्यों, पी वाले ने फाउल गेम खेला था, हमने तो उसके साथ मेहनत किया था, उसने छिपा के हमारे साथ मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया था, तो नुकसान किसका हुआ, पी वाले का हुआ। तो साथियों ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ जाने चाहिए और समझने का इसका दुरुपयोग नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है, बल्कि ऐसे लोगों से दूर रहना है कि भैया आप जिस लाइन में हैं बने रहिए। अब आप एकदम चिंता मुक्त हो सकते हैं, आपकी टीम कहीं भी डेवलप हो, आप कहीं भी उसको मदद करिए, कोई आपकी टीम को हाथ लगाने वाला नहीं है, उसको सपोर्ट ही मिल कर सकता है। और कहीं भी अगर बदमाश आदमी होगा तो डिस्करेज करेगा या उसको करेज करेगा, इंकरेज करेगा। तो साथियों अगर वो कहीं भी इस पूरे मोदी केयर परिवार में पड़ा हुआ है तो उसको सपोर्ट ही मिलेगा, वो आपकी टीम आगे ही बढ़ेगी, आप पैसा भी कमाएंगे, टाइम भी कमाएंगे, धन दौलत भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे, सब करेंगे। ठीक,
तो ये दोनों नियम बहुत ही जरूरी था, मुझे लगा है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात करता हूँ। जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये है कि हम केवाईसी को अगर 30 सितंबर तक अपडेट नहीं करा लेते, क्लियर नहीं करा लेते, तो हम 1 तारीख से ऑर्डर नहीं डाल सकते, हमारा ऑर्डर लेगा ही नहीं। अगर हमारा केवाईसी रिजेक्टेड है, हमारा केवाईसी सबमिटेड नहीं है, हमारा केवाईसी ओके नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम ऑर्डर नहीं डाल सकते। इसलिए मैं लगभग 2-3 महीने 4 महीने से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने अपनी टीम के सभी लोगों का केवाईसी अप्रूव करवाते जाइए। जैसी देखिए ज्वाइनिंग के बाद, या बहुत पुराने लोग हैं जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो उनका केवाईसी अपडेट करा लीजिए, अदरवाइज जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक, तो पहले आपको केवाईसी क्लियर करवाना होगा, उसके बाद ही ऑर्डर लेगा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, हो सकता है वो लास्ट दिन हो, तो लास्ट दिन हो या 2 दिन 4 दिन का टाइम हो, तो आपका बड़ा बड़ा लेवल छूट सकता है, या उस व्यक्ति का जो अभी तक मामला चल रहा था उसका लेवल छूट सकता है, या कुछ और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए विशेष करके आपको अपनी केवाईसी अपडेट कर लेनी है। चलिए चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम साथियों ये है कि एक्टिवेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तब पूरा होता है जब आपको जो एसएमएस मिलता है एक्टिवेशन लिंक, उसको आप क्लिक करके ओके कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग बीच में जब ये सब नियम बन रहा था तो लोग कंप्लेन करते हैं, अरे साहब हमें तो पता ही नहीं, हमारा तो कौन वो कर दिया, हमको तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता है। हाँ, कोई कर दिया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अब क्या है कि आपके मोबाइल में आता है, आपके ईमेल पे आता है, आपको एक एक्टिवेशन लिंक दिया जाता है। जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं माना जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको ये लिंक मिला है लेकिन उन लोगों ने अभी तक ओके नहीं किया है, काम चल रहा है। तो इधर भी जितने लोगों को ये लिंक मिला है वो जाके 31 दिसंबर तक अपने एक्टिवेशन लिंक को जो है एक्टिवेट कर लें। ठीक, और साथियों ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में हम डे बाय डे हमारा बिजनेस और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और ज़्यादा सिक्योर होता जाएगा, ताकि हम लोग एक अच्छे से टेंशन फ्री कहीं भी रह के अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, और किसी के भी दिमाग में ये फालतू का इधर का जोड़ तोड़ वाला कार्यक्रम न चलता रहे। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में जोड़ तोड़ वाला ही कार्यक्रम चलता है। कई एक डीपी होल्डर हैं जहाँ पे हम लोगों को भेजने में डर लगता है। कई एक ऐसे एमएलसी सेंटर हैं जहाँ पे वहाँ खराब या अच्छे लोग मिलते हैं, जहाँ पे लोग मोटिवेट भी होते हैं, डीमोटिवेट भी होते हैं, क्रॉस लाइनिंग भी होती है। लेकिन अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये कोड ऑफ एथिक्स आपके बिजनेस को हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाएगा ही फैलाएगा, फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। आपको, आपके कंसल्टेंट को, आपके बिजनेस को अब कोई हाथ नहीं लगाने वाला। इसीलिए हम लोग बहुत पहले से 3 कार्डिनल रूल के बारे में बात करते हैं कि साथियों ध्यान से, हमेशा अगर आप इस बिजनेस में लंबे समय तक सक्सेसफुली बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो 3 नियम हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी कुछ भी करने जाइए, पहली बार कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से जरूर पूछिए। और जो अभी हम लोग बात किए, ये चारों नियम जो अभी हम लोग डिस्कस किए, नेवर एवर टॉक निगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत करिए, निगेटिव मत बात करिए। आप उसको अपने टीम में ले ही नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं। अब उससे बढ़िया अच्छा है कि मोदी केयर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करिए, उसको भी मोटिवेट करिए, वो भी बिजनेस बिल्ड करेगा, और उसका भी हम लोग पूल में जाके पूल का पैसा बांटेंगे साथ में। ठीक है। और तीसरा जो हम लोगों ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के ईगो से मत खेलिए, उसके इज्जत से खिलवाड़ मत करिए, उसके पैसे से खिलवाड़ मत करिए। तो साथियों ये तीनों नियम हम लोग बहुत पहले से फॉलो करते थे, हमारी टीम में बहुत से लोग फॉलो करते थे, लेकिन कुछ लोग जानते हैं हर जगह गड़बड़ सड़बड़ होते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने इन नियम को समझा। और ये जो मैं अभी आपसे बात किया, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने करके यूट्यूब में डाल दिया। अगर आप यूट्यूब में इसको देख रहे हैं और आपको कोई बातें नहीं समझ में आ रही तो अपने एक्टिव अपलाइन से मिलिए, या उसमें मेरा नंबर पड़ा हुआ है इसी स्लाइड पे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं साथियों। लेकिन कोई गलत काम मत करिए, अपनी लाइन में चलिए, किसी भी नेटवर्क के बारे में सोचिए मत। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खूब अच्छा करेंगे आने वाले फ्यूचर में, और ये नियम हमारे आपके लिए सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है।